नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जीवन का उद्देश्य, सनातन धर्म के 4 स्तंभों की खोज। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि उन सवालों का जवाब है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आते हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी में कितना फिट बैठता है। अब शुरुआत में ही जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या हम इंसान सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि सुबह उठें, पैसे कमाएं, बिल भरें और बस किसी तरह सरवाइव करें? आज की इस भागदौड़ और स्ट्रेस भरी जिंदगी में क्या हमारे वजूद का कोई ऐसा बड़ा और गहरा मकसद है जो इन रोजमर्रा की चिंताओं से बहुत ऊपर हो? ये सोचने वाली बात है ना? सनातन धर्म में इस उलझन का बड़ा ही सटीक और खूबसूरत जवाब दिया गया है, पुरुषार्थ। सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है इंसान के जीवन के 4 मूल लक्ष्य जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। एक बेहतरीन और कामयाब जिंदगी वो नहीं है जिसमें सिर्फ पैसा हो, बल्कि वो है जिसमें इन चारों लक्ष्यों का एक परफेक्ट बैलेंस हो। तो आज हम जिन 4 स्तंभों को डिकोड करने वाले हैं वो हैं पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। और आखिर में हम देखेंगे कि एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले और सबसे अहम पिलर से शुरुआत करते हैं। पहला है धर्म, यानी कर्तव्य, सच्चाई और सही रास्ता। आपने शायद ये मशहूर संस्कृत श्लोक सुना हो, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका मतलब है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन सुनिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल जीवन जीने का एक विज्ञान है, एक ऐसा नैतिक बल है जिसने पूरी दुनिया को बैलेंस कर रखा है। तो फिर धर्म असल में है क्या? सीधी सी बात है, सच्चाई, न्याय और करुणा। अपने माता पिता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही धर्म है। और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति और अपने देश के प्रति वफादार रहना और हर काम में सही नीयत रखना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने हर कदम पर इन उसूलों को जिया। धर्म की इस मजबूत नींव के बाद अब आते हैं दूसरे पिलर पर, अर्थ, यानी धन, संसाधन और हमारी आजीविका। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आध्यात्मिकता पैसे कमाने के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं। जिंदगी जीने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं। ईमानदारी और कड़ी मेहनत से पैसा कमाना पूरी तरह से सही है। बस शर्त यह है कि आप लालच के जाल में न फंसें और करप्शन या किसी का शोषण ना करें। अर्थ का मकसद आपकी लाइफ को स्टेबल बनाना है, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना। तो यहाँ सबसे पते की बात यह है, जो पैसा धर्म के दायरे में रह के कमाया जाए, सिर्फ वही पैसा शुभ होता है। इन दोनों, धर्म और अर्थ के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। बिना धर्म के लालच में अंधा होकर कमाया गया पैसा अंत में सिर्फ बर्बादी ही लाता है। और सच कहूं तो आज के इकोनॉमी में भी ये बात 100% सच साबित होती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, काम, यानी इच्छाएं, खुशी और जीवन का आनंद। आजकल अक्सर लोग काम शब्द को सिर्फ वासना से जोड़कर देखते हैं, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड सोच है। अगर आप इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसमें प्यार है, लोगों से हमारा जुड़ाव है, बेहतरीन कला और संगीत को एंजॉय करना है, दुनिया की खूबसूरती का मजा लेना जीवन का एक बहुत ही पॉजिटिव और जरूरी हिस्सा है। सनातन धर्म कहता है कि अपनी खुशियों को खुलकर सेलिब्रेट करो। बस शर्त इतनी है कि आपकी इच्छाएं हेल्दी और कंट्रोल में होनी चाहिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार बस एक लाइन में है, संयमित इच्छाएं ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। मतलब एंजॉय जरूर करें, लेकिन एक लिमिट में। क्योंकि जब इच्छाएं बेकाबू होकर लत या जुनून बन जाती हैं तो वो सिर्फ दुख ही देती हैं। कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब आते हैं चौथे और अंतिम लक्ष्य पर, मोक्ष, जीवन और मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस लूप से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये चेतना का वो सबसे ऊंचा स्तर है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को अपने अहंकार, घमंड और दुनियादारी के मोह से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैसे से खरीद सकें। तो आखिर इस सुप्रीम लेवल तक कैसे पहुंचा जाए? इसके 4 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल रास्ते बताए गए हैं। पहला है ध्यान, यानी मेडिटेशन। दूसरा है भक्ति, यानी पूरी तरह से समर्पण। तीसरा है ज्ञान, यानी सच्ची समझ। और चौथा है सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना। यही वो सीढ़ियां हैं जो अल्टीमेट मुक्ति की तरफ ले जाती हैं। तो हमने चारों पिलर्स को अलग अलग समझ लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। 5वां है संतुलन,
एक कंप्लीट लाइफ का सीक्रेट। जरा इस तुलना को देखिए, ये इस पूरी चर्चा का कोर है। एक तरफ है अनबैलेंस्ड लाइफ, जहां लोग बिना धर्म के अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं और बिना कंट्रोल के अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। नतीजा स्ट्रेस, डिप्रेशन और दुख। लेकिन दूसरी तरफ एक संतुलित जीवन है। जब आप धर्म, अर्थ और काम को एक साथ बैलेंस करके चलते हैं, तब जाकर मोक्ष का एक बिल्कुल साफ रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये चारों पिलर्स मिलकर एक कमाल की सिम्फनी बनाते हैं। धर्म आपको सही डायरेक्शन देता है, अर्थ आपको सांसारिक स्टेबिलिटी देता है, काम आपके जीवन में खुशियां और रंग भरता है, और फाइनली मोक्ष आपको वो अल्टीमेट, कभी न खत्म होने वाली शांति देता है। ये इंसान की आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि आज के इस भाग-दौड़ भरे वक्त में एक कंप्लीट, शांत और अर्थपूर्ण जीवन जीने का एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिएगा, क्या आज की हमारी लाइफस्टाइल इन चार स्तंभों पर बैलेंस है? इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हम सिर्फ पैसा और इच्छाओं के पीछे ही भाग रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी में धर्म और मोक्ष को भी जगह दे रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस ज्ञान से भरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।